नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। आज का टॉपिक है कि ग्रेटर नोएडा में रेट क्यों बढ़ रहे हैं और एक साल में रेट डबल क्यों हो गया है और आगे फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन है। मतलब रेट बढ़ने का क्या कारण है। ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है कि ज़मीनी स्तर पे रेट क्यों बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या होगा। देखिए, पहले तो आप शहर देख लो जी, चमक दमक, खुला डुला, पूरा स्टाइलिश, कोई पंगा नहीं है जी। ये बात तो क्लियर होगी। एक चीज़ तो है ही है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों को सब कुछ दिख जाता है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। खालीपन, खुलापन, क्योंकि लोग दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बल्लभगढ़ इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं। बुरा हाल देख के उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पसंद आता है। ये तो पहली बात हो गई। कहते हैं जैसे एक लड़की को देखने लड़के वाले आना था संडे को 10 बजे, वो डेली 10 बजे उपले थापती थी। जब उपले थापती थी 10-12 भैंसें थी तो कपड़े गंदे हो जाते थे, मुंह पे भी गोबर लग जाता था। अब जिस दिन लड़का आएगा उस दिन उपले नहीं थापे उसने, नहाई धोई, सुंदर कपड़े पहने, मेकअप करके बैठ गई, लड़के को पसंद आ जाए। तो एक तरह से ये ग्रेटर नोएडा वही है कि जिसका पूरा मेकअप हुआ है और जिसे देख के ही बंदे को पहली बार में तो शहर वैसे ही पसंद आ जाता है कि नहीं यार यहाँ ले लो, सब कुछ बढ़िया है, कोई पंगा नहीं है। ये तो मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि शहर ऑलरेडी मेकअप किया हुआ शहर है। चलो, अब एक पॉइंट तो ख़त्म हो गया कि शहर सुंदर है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है जो कि हमें अट्रैक्ट करता है। ये एक बात तो हमने क्लियर कर ली। अब दूसरा है कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए जी, दुनिया में क्या होता है कि एक भेड़ चाल होती है। मान लो अभी कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक भेड़ को लगा कि शायद सड़क पे तार है तो वो छलांग मार के पार करती है, जबकि तार कोई होती नहीं है, पर उस भेड़ को लगता है कि शायद तार है। अब उसके पीछे पीछे जितनी बाकी भेड़ें हैं वो भी जंप मार मार के सड़क को पार करती हैं। तो इसका मतलब कि भेड़ चाल, मतलब कि एक तरफ जिधर भेड़ जाती है बाकी सारी उसके पीछे पीछे जाती हैं। अब ग्रेटर नोएडा में भी यही हो रहा है। जैसे एक बंदे ने बोला, यार मैंने लिया था पिछले साल ओमिक्रॉन 1 में, मुझे मिल गया था 35,000 रुपये और आज रेट है वहाँ 60-65 का। दूसरा कहता अच्छा यार, अरे मुझे भी दिलवा दे। तो एक तो ये मैसेज आता है कि भेड़ चाल शुरू हो जाती है कि कहता है मेरे डबल हो गए, मेरे भी डबल करवा दे। उसे कोई मतलब नहीं है शहर से, ना उसे रहना है ना करना है, उसे सारी ज़िंदगी शहर से कोई लेना देना नहीं है। पर वही कि तेज़ी का बेनिफिट लेना। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे पीरियड होता है 3 महीने, रजिस्ट्री करवाने का टाइम होता है 90 दिन का, वो 90 दिन को 6 महीने लेके उसी में डील के डबल करके निकल जाते हैं। डील की, पैसा डबल किया और भाग गए। अब एक तो ये रीजन रहता है। दूसरा क्या होता है कि सरकारी पॉलिसियाँ और सरकारी घोषणाएं वो भी क्षेत्र के रेट बढ़ाने में बड़ा रोल करती हैं। अब इधर चुनावों के चक्कर में हर रोज़ एक नई स्कीम आ रही थी कि यहाँ पौड़ आएगी, एयरपोर्ट आएगा, मेट्रो आएगी, बस स्टैंड आएगा, मतलब कि जो दुनिया में कहीं भी चीज़ें नहीं आई वो सब आएंगी। डेली एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि बस कि हम इसे एक नया अमेरिका बनाने जा रहे हैं। एक मुझे यूट्यूबर ने मैसेज में लिखा कि सेंटर ऑफ दिल्ली शिफ्टिंग, कि जो अभी सेंटर दिल्ली का कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट हाउस, वो सेंटर शिफ्ट होके ग्रेटर नोएडा बन रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे इधर ही आ रहा है। तो ये एक तरह से शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कि सेंटर शिफ्ट हो रहा है। अब ठीक है, हर एक बंदे की अपनी प्रेडिक्शन है, पर मतलब कि ये भी रीजन है रेट बढ़ने का, सरकारी अनाउंसमेंट। अच्छा, एक और रीजन है रेट बढ़ने का कि जैसे एयरपोर्ट आया, अब एयरपोर्ट आया और एयरपोर्ट की जगह सरकार ने एक्वायर कर ली। अब उसमें क्या हुआ कि ज़मीन तो गई, कुछ के सब कुछ चला गया, घर चला गया, दुकान चलेगी, खेत चला गया, वहाँ बुलडोजर फिर गया और उन्हें पैसे मिल गए। अब उस बंदों ने कुछ पैसे की तो ज़मीन ले ली आगे और कुछ पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए या रहने के लिए उन्होंने ग्रेटर नोएडा में घर खरीदा, उससे भी रेट बढ़े। वो भी एक रीज़न है कि मान लो आपके एक बगल के एरिया में 10 किलोमीटर एरिया साफ़ हो जाए और वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे भैया, वो भी यहीं जाएंगे। इसमें कम से कम 30-35 गांव साफ़ हो गए। अब 30-35 गांव के लोगों को पैसे मिले, वो भी चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जिए, वो भी सारे इधर आ गए।
वीडियो के साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मजा लेते रहे, ठीक है जी, क्योंकि कुछ लोगों को शक्ल दिखाने का शौक होता है और माशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप जानकारी लें, शक्लों में मत जाएं। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक वो भी रीज़न है रेट बढ़ने का एक वो भी रीज़न है कि जो मुआवजे वाले लोग हैं उन्होंने घर खरीद लिए, वो लोग यहाँ आ गए, इसलिए भी रेट बढ़ गए। अब चलिए ये भी एक रीज़न हो गया रेट बढ़ने का, एक सरकारी घोषणाएं हो गई। अच्छा, एक और क्या गड़बड़ आ गई अभी दिल्ली में जो डीडीए स्कीम निकाल रही है, पुराने प्लॉट बेच रही है उठा के, जो बिक नहीं रहे, कोई नई स्कीम नहीं बन रही। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा सरकार भी शांत बैठी है, गाजियाबाद प्राधिकरण शांत बैठ, कहीं से कोई स्कीम ही नहीं आ रही। इसलिए ऐसा होता है कि हर एक आदमी 5-6 सालों में कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है, फिर से खुजली शुरू होती है कि चलो यार कहीं इन्वेस्ट कर दे, कुछ खरीद के रख दे बच्चों के लिए, लड़के की शादी करेंगे तब काम आ जाएंगे, तो लोग कुछ पैसे जोड़ के रख लेते हैं अपने पास। अब लोगों को तो इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है लोगों ने कोई पैसे खर्च नहीं किए, लोगों ने सारे पैसे जोड़ के अपने पास रख रखे हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम पैसा खर्च करें, अब लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तो लगाना ही है। एक वो पॉइंट भी है कि वो उन्हें सबसे अच्छा ग्रेटर नोएडा ही लगता है, क्योंकि नोएडा भी 1,20,000 के आसपास है, कि ग्रेटर नोएडा सबसे सस्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, तो यहीं ले लो। तो एक ये भी रीज़न है यहाँ पे रेट बढ़ने का, ये भी रीज़न है कि यहाँ पे सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, यहाँ ले लो और यहाँ फ़ायदा रहेगा, फ्यूचर में दिक्कत तो कोई आएगी नहीं। तो देखिए ये भी रीज़न है रेट बढ़ने का। अब बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। अब इसके हमने पॉजिटिव बातें कर ली, अब नेगेटिव बातें करते हैं कि इसमें पंगा क्या है। अब इसमें जो सबसे बड़ा पंगा है कि हर एक एरिया के अंदर एक माहौल होता है। जैसे आप गोवा में जाएंगे एक अलग तरह का माहौल मिलेगा, आप बॉम्बे जाएंगे अलग तरह का माहौल मिलेगा, दिल्ली का अलग माहौल है, रोहतक का अलग है, गुड़गांव का अलग है, फरीदाबाद का अलग है, पर ज़्यादातर एक स्टेट का एक जैसा माहौल होता है। तो यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है यूपी टैग। अब यूपी में ज़्यादातर जो बंदा एंड यूजर है वो वही है जिसका कोई यूपी से संबंध है, कि उसके मम्मी पापा यूपी के हैं या वो यहीं जन्म हुआ यूपी के अंदर उसका। कि हर किसी की कोई ना कोई कहानी जरूर है, कि हर किसी की कोई ना कोई कहानी है कि वो यूपी में प्रेफर करता है रहने का। अब मैंने अपने तजर्बे से देखा कि जो बंदा दिल्ली की पैदावार है वो यहाँ नहीं रह सकता, मजबूरी में रह लेगा, पर उसे होगा यार भागो कुछ नहीं है, बकवास है साला। क्योंकि ना ये बहुत एक सच्चाई वाली बात है, चाहे कड़वी सच्चाई बोलते हैं, कि जो माहौल है वो माहौल अलग माहौल है, कि यूपी का बंदा ही यहाँ खप सकता है, दूसरे बंदे के लिए यहाँ पे दिक्कत है, दूसरे बंदे के लिए यहाँ पे काफ़ी समस्या है, उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि माहौल एक बड़ा अलग तरीके का माहौल रहता है। अब वो सिर्फ यहाँ पे शुद्ध इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट से मतलब है। वो चाहता है कि मैं पैसा लगाऊं और मेरे पैसे डबल हो जाएं और मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि आपके हाथ में सारी पावर नहीं है कि आप किसी भी जगह का माहौल चेंज कर सको। माहौल आपका जो सोशल इको कल्चर होता है, माहौल उससे बनता है। जैसे उत्तर प्रदेश ज़्यादा ट्रेडिशन है, तो ट्रेडिशन का माहौल, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेडिशन हमारे कहने से हो गया। अब ट्रेडिशन जो माहौल है वो माहौल वहाँ के लोगों के रहने से या सालों का जो कल्चर है उसके कारण माहौल है, वो उसके कारण माहौल है, तो उसे हम बदल नहीं सकते। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पीके, वो हॉस्पिटल में जाके चेक करता है बच्चों के तीतड़ों पे कहाँ ठप्पा लगा हुआ है, कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। वो बच्चे उठा के देखता कि यार तीतड़ पे तो ठप्पा नहीं लगा कहीं का, कि ये किस जात बरादरी का है। पर जो बंदा जहाँ पैदा होता है उसके ठप्पा लगा होता है, वो उसकी व्यवहार में, बातचीत में, वो चीज़ों का उसे पता चल जाता है दूसरे बंदे को कि ये पार्टी कहाँ की है। जैसे हम कहते नहीं है कि आदमी कितना भी सुंदर हो, जैसे ही वो मुंह खोलता है तो उसकी एजुकेशन का पता चल जाता है। तो ये बात सच है, ऐसे ही आप जहाँ के हो वो आपकी हरकतें बता देती हैं। क्योंकि ये जो वाला एरिया है ये सारा क्लोज सोसाइटी है। क्लोज सोसाइटी मतलब जैसे आप गोवा कभी घूमने गए हो, वो ओपन सोसाइटी है। जैसे बॉम्बे है वो भी ओपन सोसाइटी है, कि लोग खुशी से एक दूसरे को मिलते हैं, वेलकम करते हैं। यहाँ कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी बरादरी को ही प्रेफरेंस करते हैं, बरादरी में ही मिलके राजी हैं। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि खून में घुली हुई है। अब जैसे जो लोग विदेश में जाते हैं
वो क्या कहते हैं कि यार अमेरिका तो कंफर्टेबल है, अमेरिकन तो फिर भी जो इंडियन को इतना बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करते, पर जब यार यूके जाते हैं वो आज भी इंडियन को इज्जत नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। मतलब कि अमेरिका क्यों राइज कर रहा है कि वो हर एक कंट्री के लोगों को दिल से वेलकम करता है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करता है, वो दिल से वेलकम करता है। तो इसलिए वहाँ पे हाँ, पर यहाँ भी वही माहौल है कि यहाँ का माहौल भी टाइट है, कि यहाँ का माहौल भी टाइट है कि यहाँ पे भी जातिवाद, लोकल का पंगा और दूसरे बंदे को बरादरी में घुसने नहीं देना। तो यहाँ भी सबने अपना अपना अलग जीवन बना रखा है, वो भी एक समस्या का कारण रहता है। तो इसलिए यहाँ पे एंड यूजर कम है, बस इन्वेस्टर है। अब ये वही लक फैक्टर है कि ये कहाँ जाके रुकेगा। अब क्योंकि एंड यूजर फिलहाल कोई नहीं आ रहा, सारे सेक्टर खाली पड़े हैं, अभी सिर्फ इन्वेस्टर आ रहे हैं। उसमें भी क्या गेम होती है कि जैसे एक बंदा बेचने को कहता है, उसकी फाइल को तुरंत वहाँ के फाइनेंसर खरीद लेते हैं। फाइनेंसर मतलब कि जो भी डीलर आज की डेट में, वो डीलर नहीं है 1% वाले, वो सारे फाइनेंसर बन चुके हैं। तो फाइनेंसर क्या करते हैं, जैसे भैया आया कि स्वर्ण नगरी में 200 मीटर अच्छा प्लॉट है, उसने कहा भैया मुझे चाहिए 1 करोड़ 20 लाख। वो कहते हैं हम आपको 1 करोड़ 20 लाख अभी देते हैं, हाथों हाथ 1 करोड़ 20 लाख दे दिया। अब वो माल उनके हाथ में आ गया, वो अब उनकी मर्जी है, वो 140 बोल रहे हैं, 160 बोल रहे हैं, 170 बोल रहे हैं, वो फाइल उनके पास आ जाती है। वो बोल देते हैं भाई रजिस्ट्री कोई भी करवाएगा। तो पूरा शहर फाइनेंसरों की गिरफ्त के अंदर है। अब ये नहीं है कि फाइनेंसर कोई लोकल बंदे हैं यहीं के, अब फाइनेंसर पूरे इंडिया से हैं यहाँ पे, कि जो फाइनेंसर है वो पूरे इंडिया से हैं यहाँ पे। तो जो फाइनेंसर है उनका काम ही यही रहता है कि भैया जो भी डील आई शहर के अंदर, वो तुरंत फाइनेंसर उठा लेते हैं, तुरंत। बस उसके बाद उसमें 10 से 20% बढ़ जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर वो आप किसी भी अगर बंदे से बात करेंगे, वो आपसे ऐसे बात करेगा कि भाई साहब यहाँ तो बस ये जो न्यूयॉर्क है, उसके बाद यही तो न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को, जो भी दुनिया के लंदन से भी बढ़िया शहर बनने जा रहा है। भाई साहब आपको क्या पता यहाँ क्या क्या आएगा। यहाँ पे लोग दूर दूर से आया करेंगे, टिकट लगा करेगी ग्रेटर नोएडा में घुसने की 1000 रुपया। आपकी तो मौज है, अभी आप यहाँ कोठी बना लोगे तो आपको क्या पता, में घुमा करेंगी सड़क पे छोटे छोटे कपड़े पहन के। अरे भाई साहब आपको क्या पता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बस पूछो मत। मैं तो डीलरों से मिला, उन्होंने तो बैठे बैठे ताजमहल बना दिए 5-6, कि हर एक कोने में 10-12 ताजमहल बनाएगी सरकार यहाँ पे। तो ऐसी बहकी बातें करते हैं। अगर आप सेक्टरों में घूमोगे, कोई एंड यूजर नहीं है, कोई बंदा दिल्ली का यहाँ रह के राजी नहीं है। अब लोकल बंदा है बेचारा, वो बना लेते एक आधा, या जिन लोगों को मुआवजा मिला उन्हीं की कोठी हैं, बाहर का कोई बंदा है नहीं। अब ये एक तरह से मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि रेट तो अब बढ़ा ही रहे हैं डीलर। अब लोग आ रहे हैं पूरे देश से कॉल आ रही है, नॉर्थ इंडिया से स्पेशल आ रही है जी, प्लॉट दिलवा दो। अब इसका ये कहाँ जाके रुकेगा कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आसपास ना तो कोई नई स्कीम आ रही है और ना कोई स्टॉक है, ना गाजियाबाद, ना बल्लभगढ़, ना गुड़गांव, ना फरीदाबाद, ये सारे एरिए शांत है। ना डीडीए, अब डीडीए के पास रोनी के आगे इतनी ज़मीन पड़ी है, 200-300 किलोमीटर नहीं निकाल रहे, उन्हें तो फ्री फंड में सामान बांटने पे ध्यान है सरकारों का। बस ये एक तरह का ऐसा माल है जो तैयार माल है, तो इसे लोग ख़रीद रहे हैं और रख रहे हैं। अब आने वाले टाइम में उठ किस तरफ करवट बैठेगा कुछ नहीं पता, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये रेट रुकेंगे नहीं, 1 लाख रुपये मीटर पे जाके रुकेंगे 2-3 सालों में, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है नहीं, लेने वाले ज़्यादा हैं। तो ये रेट लाख रुपये मीटर पे जाके रुकेंगे, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। बाकी जिसके पास हाँ, रेट बढ़ने के कारण और भी है ब्लैक मनी, कि 1 करोड़ का प्लॉट है, रजिस्ट्री 30 लाख की हो रही है, 70 लाख रुपये ब्लैक खप जाता है, और नगद लोगों के पास बोरियाँ बोरी पकड़ा देते हैं। फ्लैटों के रेट बढ़ रहे हैं, फ्लैटों के रेट तो वहीं खड़े हैं, कम हो गए, प्लॉटों के रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लॉटों में ब्लैक मनी लग रहा है। तो दोस्तों ये मैं आपको छोटी सी जानकारी लेके आया। ये मेट्रो भी बेचारी खाली घूमती रहती है, देखो खाली जा रही है, बिल्कुल कोई सवारी नहीं है, सारी बस सारा दिन इधर घूम ली उधर घूम ली। अब सुना है ये शूटिंग के लिए देंगे, मेट्रो को शूटिंग के लिए जाएगी। चलिए जी, प्यार बनाए रखें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।